हरिओम मित्रों, 29 तारीख को परशुराम जयंती है। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। इनको जो है सप्त चिरंजीवी में भी माना जाता है। सत्य चिरंजीवी में अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानाश्च, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना, ये 7 जो है चिरजीवी माने गए हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं और कलयुग में भी विद्यमान है। उसमें परशुराम की भी गणना होती है। परशुराम के जन्म के विषय में ऋषि की पत्नी ने अपने ससुर से निवेदन किया कि मेरी पुत्री को पुत्र के निमित्त आप आशीर्वाद दें। पहले समय में पुत्र प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ होती थी, जिसमें हवन होता था। उसी में गाय के दूध में औषधि मिलाकर चारू बनती थी और उस होम किया जाता था और उस अवशेष खीर को याचकी को दिया जाता था। ऋषि ने अलग अलग माँ और पुत्री के लिए अलग अलग आशीर्वाद स्वरूप चारू दिया, परंतु उसमें भूलवश एक दूसरे का चारू परिवर्तन हो गया, जिसमें ऋषि को ज्ञात हो गया और ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय के स्वभाव का होगा। इसलिए परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के क्रोधित हुए और उनकी माँ ने कहा कि इसे जो है आप मेरे पुत्र के बदले अगले पीढ़ी में ऐसा कुछ उपाय करें जो अगले पीढ़ी का संतान हो, उसका ऐसा स्वभाव हो। तो उनके पुत्र के पुत्र परशुराम जी उत्पन्न हुए। परशुराम जी को नामकरण पहले जो है इनको राम कहते थे। जब इन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की और उनसे तपस्या कर परशु यानी फरसे को भगवान शिव ने इनको दिया, उस दिन से इनके नाम के साथ परशु और राम, पहले भगवान शिव के दिए हुए अस्त्र का नाम, उसके बाद इनका नाम, इसलिए इनको परशुराम कहते हैं। मित्रों, इस परशुराम की जयंती में आप, क्योंकि कलयुग में ये साक्षात हैं, इनकी भी आप पूजन प्रार्थना करेंगे तो ये इनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको किसी प्रकार की और भी धार्मिक ग्रंथों की विषय में, मंत्र पूजन में जानकारी उपलब्ध इस चैनल पर मैं रहता हूँ। अगले प्रसंग में मैं परशुराम जी के क्षत्रिय द्रोह का प्रसंग सुनाऊंगा।